अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलाइका राजपूत और आप देख रहे हैं CBN 24/7। आज हम बात करेंगे उन सहाफ़ियों के कत्ल की जिन्होंने सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर अदा की। एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर और सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के कत्ल के ख़िलाफ़ कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस एहतजाजी मुज़ाहरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, एंकर पर्सनस और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंसाफ की फराहमी और कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालबात दर्ज थे, जबकि फ़िज़ा इंसाफ दो और आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। मुज़ाहरे से खिताब करते हुए लाला असद पठान ने कहा कि मुल्क में सच बोलने वालों को या तो झुकने पर मजबूर किया जाता है या खामोश करार दिया जाता है, लेकिन सहाफ़ी किसी सूरत दबाव में नहीं आएंगे। उनका कहना था, हम चाहे 1000 हो, सैकड़ों हो या आखिर में सिर्फ 10 ही रह जाएं, हम हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम समझते हैं कि ये ट्राइका चाहता है कि इस मुल्क में सच बोलने वाले या तो कमजोर होकर छुप जाए या खामोशी इख्तियार करें। हम बिना पढ़ना की सुन्नत को लेकर चलने वाले कलम के मजदूर हैं। चाहे 1000 हो, सैकड़ों हो या आखिर में 10-12 रह जाएंगे, तब भी हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर KUJ के सदर ताहिर हसन खान ने कहा कि सहाफ़ियों पर हमले सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। उन्होंने कहा कि अगर सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी तो मुल्क में जमहूरियत भी बरकरार नहीं रह सकेगी। देखिए, सहाफ़ियों पे हमले या सहाफ़त पे हमले ये सिर्फ आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, तमाम पार्लियामेंट्स का मसला है। और अगर कोई ये समझती है हुकूमत या हुक्मरान कि सहाफ़ियों को मार के या उनको दबा के वो अपनी हुक्मरानी जारी रखेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, और जमहूरियत नहीं होगी तो ना पार्लियामेंट होगी, ना वज़ीर-ए-आज़म होगा, ना कोई हुक्मरान बनेगा। सरदार लियाकत कश्मीरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस मुज़ाहरे का मकसद इंसाफ का मुतालबा करना है और जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इम्तियाज़ मीर और तुफ़ैल रिंद के कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती। इस एहतजाजी मुज़ाहरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कातिलों की गिरफ्तारी चाहते हैं, हम वर्षा को इंसाफ चाहते हैं और हुकूमत वक्त से ये कहना चाह रहे हैं कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, साथी हमारे सहाफ़ी शहीद हुए हैं, उनके कातिलों को और उनके सरपरस्तों को गिरफ्तार करें। जब तक ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता ये हमारा एहतियात जारी रहेगा। मकतूल एंकर इम्तियाज़ मीर के भाई रियाज मीर ने रंजीदा लहजे में कहा कि वाक़ये को 20 दिन गुजर चुके हैं मगर पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था, हम तमाम सहाफ़ी बरादरी से अपील करते हैं कि हमारे भाई के खून का इंसाफ दिलाने में हमारा साथ दें। 20 दिन गुजर गए हैं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। FIR जो है उसका चालान अब तक कोर्ट में 20 दिन गुजरने के बाद वजूद कोई पेश नहीं हुआ। 324 कन्वर्ट 302 में नहीं हुई FIR। इतना बड़ा मदर, इतनी बड़ी शहादत हुई, पुलिस का रवैया जो है काबिल बर्दाश्त है, वो हमारे साथ बिल्कुल तावन में नहीं है। कुछ सिंध के हुकूमत के नुमाइंदे हैं जो अगली मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट है। हम यही इल्तिजा करते हैं तमाम सहाफ़ी बरादरी, सहाफ़ी दोस्तों से कि हमारे भाई के खून के साथ इंसाफ किया जाए और हमारी आवाज़ें ऐवानों तक पहुँचाई जाए ताकि उनके खून के साथ इंसाफ किया जाए। इसी दौरान सीनियर सहाफ़ी ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि हम साहिबान इक़्तिदार और आला ओहदेदारान से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को मंजर आम पर लाया जाए ताकि आइंदा आने वाले सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इशू को एक्सपोज करें ताकि आगे आने वाले, अभी जो हो चुका है वो तो हो चुका है, आगे आने वाले हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ कोई फराहम कर सके। एहतजाज के दौरान KUJ के सदर ताहिर हसन खान ने कहा कि सहाफ़ियों पर हमले सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी सियासी या मजहबी जमात का सहाफ़ियों से कोई लेना देना नहीं, वो सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती के लिए नहीं बल्कि दबाव डालने के लिए आती हैं। अगर कोई सहाफ़ी आवाज़ उठाता है तो उसे फ़ेक न्यूज़ का नाम देकर बदनाम किया जाता है जो आज़ादी इजहार पर हमला है। ताहिर हसन ने कहा कि एक तवील जदोजहद है मगर हम अकेले नहीं, हमारे साथ इंसानी हकूक़ के इदारे और हक़ सच की हिमायत करने वाले लोग मौजूद हैं और हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिसने कहा कि वो हमने किसी को मारा है और ये फेक न्यूज़ है और ये सब सरकार के मैं समझता हूँ कि निगरानी में हो रहा है।
बहरहाल ये एक बड़ी जद्दोजहद है और हमें तवील जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम तमाम सहाफ़ी और तमाम मीडिया वर्कर्स जो है वो हम साथ खड़े हुए हैं। भले हमारे साथ कोई सियासी और मजहबी लोग आए या ना आए, लेकिन हमारे साथ ट्रेड यूनियन, ह्यूमन राइट्स के इदारे हमारे साथ हैं और हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। एहतजाज के इख्तिताम पर मुकर्रीरीन ने वाज़े किया कि ये जद्दोजहद सिर्फ 2 मकतूल सहाफ़ियों के इंसाफ के लिए नहीं बल्कि आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ फराहम नहीं होता।